हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आपको यह बता दें कि अब हम ओनली क्लास 10 का वीडियो बना रहे हैं। अभी फिलहाल ओनली क्लास 10 का वीडियो चलेगा। क्लास 12 के छात्रों का वीडियो लाइव क्लास चलेगा। उसका उस दिन में हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, उसका लाइव क्लास चलेगा और क्लास 10 का वीडियो हम अपलोड कर देंगे। इसमें क्लास 10 का हम संपूर्ण साइंस की तैयारी कराने वाले हैं। अभी हम फिलहाल फिजिक्स से स्टार्ट किए हुए हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो क्लास 10 का है वह प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का 3 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद आज प्रकाश के परावर्तन का चौथा लेक्चर है। आज प्रकाश के परावर्तन का चौथा लेक्चर है। चौथा लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। किस दर्पण के बारे में बाबू? गोलीय दर्पण में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बाबू आप लोग पढ़िएगा आज के इस वीडियो में गोलीय दर्पण। क्या पढ़िएगा? गोलीय दर्पण। कि गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण इंग्लिश में से कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो बाबू पहले बता दें आपको कि दर्पण आया, दर्पण का मतलब हुआ किसी वस्तु में, जैसे हम लोग अपने घर में दिन प्रतिदिन और रोज हम लोग ऐसे घर से जब बाहर निकलते हैं तो दर्पण में अपना चेहरा देख लेते हैं कि चेहरे पे कुछ लगा तो नहीं हुआ है, और चेहरा जब अच्छा लगता है तो हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। एक बार जरूर इसे आईना को देख लिया जाता है। अब तो आईना का स्थान मोबाइल में ग्रहण करने लगा है। मोबाइल में कैमरा खोलते हैं, वहाँ से हम लोग देखकर इससे आगे हम लोग घर से प्रस्थान करते हैं। देख लेते हैं कि चेहरा कुछ नहीं है, अच्छा देखने में लगता है तो घर से निकल जाते हैं। अब ऐसे वही दर्पण, दर्पण के बारे में आप लोग समझ चुके होइएगा कि दर्पण में क्या होता है, चेहरा को देखा जाता है। तो दर्पण का उपयोग पढ़ाया हम लोग चेहरा देखने में करते हैं। तो जिस दर्पण का उपयोग हम लोग चेहरा देखने में करते हैं वो है समतल दर्पण। वो क्या है? समतल दर्पण। और यहाँ आप लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। किस दर्पण के बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। तो हम आपको गोलीय दर्पण के बारे में बता रहे हैं। कोई आपसे पूछेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो। क्या कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो बताइएगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब बात आती है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और दूसरा जो होता है वह होता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अगर आपसे कोई पूछेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो बताइएगा पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, और इसके द्वारा स्पष्ट होगा, फिगर के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं अवतल दर्पण के बारे में। किस दर्पण के बारे में? तो अवतल दर्पण के बारे में। तो बाबू याद रखिएगा अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर ढसा होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? अंदर की ओर ढसा होता है। और उत्तल गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। याद रखिएगा बच्चों, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या होता है? उभरा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे है उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर ढसा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल गोलीय दर्पण बोलते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम आपको फिगर के द्वारा बता रहे हैं कि अवतल गोलीय दर्पण क्या है और उत्तल गोलीय दर्पण क्या है। तो आप देखिए हम बोले हैं अवतल दर्पण की परिभाषा है जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर ढसा हो। तो देखिए हम यह गोलीय दर्पण है, यह गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर ढसा हुआ है। बाहर से हम पेंट किए, बाहर से क्या किया? पेंट किया है। इसका परावर्तक सतह हुआ अंदर की ओर ढसा हुआ। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर ढसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। यह हो गया अवतल दर्पण का फिगर, यह हो गया अवतल दर्पण। और बच्चों याद रखिएगा उत्तल दर्पण की जब चर्चा होती है तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। देखिए बाहर की ओर क्या है? उभरा हुआ है कि नहीं है? तो बाहर की उभरा रहेगा, अंदर से पेंट है, तो बाहर की जो उभरा रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा बाहर की जो उभरा होता है उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, और जो अंदर की ओर ढसा होता है उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गोलीय दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। हम फिर से एक बार बता देते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं।
आपसे पूछा जाएगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो कहिएगा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण। अब बात आती है कि अवतल दर्पण कहते किसको है, तभी आपको पता है जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर ढसा हो, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर ढसा हो उसे हम लोग अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं, और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं हाथ की हथेली के द्वारा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर हम हाथ की हथेली को देखिए कैसे किए हैं, ऐसे ये अंदर की ओर ढस गया, यह भाग देखिए अंदर की ओर ढसा हुआ है, ऐसे जो है ऊपर बाहर की ओर उभरा हुआ है, ठीक है। तो अंदर की ओर ढसा हुआ है, बाहर पेंट कर देंगे तो ढसा हुआ जब हो गया यह हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया यह अवतल दर्पण। और इसको देखिए गौर से, ऐसे है यह बाहर की ओर क्या उभरा हुआ, ये क्या बाहर की ओर उभरा हुआ, यह हो गया उत्तल दर्पण हो गया, बिल्कुल स्पष्ट है। यह हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका अंदर की ओर ढसा होता है, देखिए अंदर की ओर ढसा उसको बोल के अवतल दर्पण, और जो बाहर की उभरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। तो हम चर्चा कर रहे थे गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या होता है, एकदम स्पष्ट हो चुका है। अब हम गोलीय दर्पण में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे वो बिंदु कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण में पहले हम लोग चर्चा करेंगे वो बिंदु सब जो है, पहला जो बिंदु है वह बिंदु है उसका नाम है वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं उसको, वक्रता केंद्र। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं बारी बारी से उस बिंदु पर कि पहला बिंदु क्या है दूसरा बिंदु क्या है, उस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले हम लोग वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू, पहले हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं सब होती है उस बिंदु के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ लेंगे वक्रता केंद्र के बारे में, जिसे हम लोग सी के द्वारा क्या करते हैं व्यक्त करते हैं, सी के द्वारा, सी अक्षर के द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र के बारे में। उसके बाद का जो टॉपिक है दूसरा वह है ध्रुव। क्या है बाबू, वह है ध्रुव। हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव, इसे पी अक्षर के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसके बाद बाबू हम लोग पढ़ेंगे प्रधान अक्ष के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रधान अक्ष के बारे में, प्रधान अक्ष जिसे एक्स वाई के द्वारा सूचित किया जाता है। चौथा बाबू हम लोग पढ़ेंगे फोकस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फोकस के बारे में। फोकस होता है उसको एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग पढ़ने वाले वक्रता केंद्र के बारे में, ध्रुव के बारे में, प्रधान अक्ष के बारे में और इससे फोकस के बारे में। उसके बाद बाबू हम 5वां नंबर में बात करने वाले हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। इसके बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में, जिसे कैपिटल आर या स्मॉल आर के द्वारा सूचित करते हैं। 6वें नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोकस दूरी के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे फोकस दूरी के बारे में, फोकस दूरी जिसे स्मॉल एफ के द्वारा सूचित किया जाता है उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अब हम लोग बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का। यह सब जो बिंदु है वह गोलीय दर्पण से रिलेटेड है, गोलीय दर्पण से संबंधित है। गोलीय दर्पण में यह सब बिंदुएं आती हैं और इस बिंदु पर जानने के बाद ही हम आगे गोलीय दर्पण के बारे में और विस्तृत आपको हम बताएंगे इसे। तो पहले मेरा काम है कि आपको इस बिंदुओं से इन है ना जो वक्रता केंद्र जो है, ध्रुव है, प्रधान अक्ष है, फोकस है, वक्रता या फोकस दूरी, इन सब बातों से आपको अवगत करा देना मेरा यह फर्ज है। तो चलिए आपको हम पहले बता रहे हैं वक्रता केंद्र के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं, वक्रता केंद्र के बारे में कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो हम बारी बारी से बिंदुओं पर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं अभी वक्रता केंद्र के बारे में। तो देखिए बाबू वक्रता केंद्र जो होता है नाम से स्पष्ट है, वक्रता मतलब वक्र वाला और केंद्र मतलब सेंटर। तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र कहते किसको है। तो पहले हम लोग आपको परिभाषा बताते हैं, उसके बाद आपको हम चित्र के द्वारा उसको स्पष्ट करेंगे। तो बाबू आपको बताएं कि गोलीय दर्पण जो होता है वह उसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, कुछ अंदर की ओर ढसा होता है, मतलब परावर्तक सतह क्या होता है, गोलीय होता है। उससे ही हम लोग गोलीय दर्पण करते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण जैसे बाई चांस मान लेते हैं कि यह मेरा गोलीय दर्पण है, आपको बताते हैं तो यह अवतल दर्पण है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यह जो मेरा अवतल दर्पण है तो यह गोलीय जो है ना दर्पण की तरह गोलीय दर्पण पूरा हुआ, अवतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है। तब बताइए एक प्रकार से यह देखते हैं कि किसी भी एक बड़े गोले का यह एक हिस्सा हो सकता है। ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी बड़े गोले का क्या होगा, हिस्सा होगा। अब ध्यान दीजिए ऐसे है, इसका हमें ना एक छोटा सा ना डिटो लाइन से एक वृत्त की तरह खींचते हैं, दिखाई देता है कि एक बड़ा गोला होगा। एक बड़ा गोला जो होता है, बड़ा खोखला गोला, उस बड़े खोले गोले का एक छोटा सा पार्ट होता है, वही होता है, ऐसे गोलीय दर्पण होता है। कोई चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, लेकिन किसी बड़े गोले का एक छोटा सा क्या होता है, हिस्सा होता है। उसी बड़े गोले का जो केंद्र होता है, उस बड़े गोले का जो केंद्र होता है, उसी केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। अब आपको हम फिगर के द्वारा दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे में हम इस बिंदु पर बातचीत करेंगे बारी बारी से, इसको हम ना मिटा रहे हैं, ठीक है। अभी हम बातचीत कर रहे थे पहला बिंदु जिसका नाम था वक्रता केंद्र पर,
वक्रता केंद्र के बारे में बता रहे थे आपको कि वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए अभी यहाँ पर कोई भी जो गोलीय दर्पण होता है बड़े गोले का हिस्सा होता है, कोई भी गोलीय दर्पण चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो। चलिए जैसे बाई चांस हम अभी से एक मेरे पास अवतल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा यह मेरा अवतल दर्पण है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर की ओर यह हो गया अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए इसको बढ़ाते हैं, डिटो लाइन से बढ़ाते हैं। तो यह डिटो लाइन से जैसे बढ़ा है ना, तो यह जो देख रहे हैं अब क्या देख रहे हैं, यह किसी गोले का एक छोटा सा पार्ट है कि नहीं। देखिए बस देखिए यहाँ यह जो देख रहे हैं, कहाँ ध्यान है बाबू, देखो इधर देखो, इसे इधर देखोगे तो पता चलेगा, ध्यान नहीं। यह जो देख रहे हैं यह जो है इस छोटा सा हिस्सा किसी बड़े गोले का क्या छोटा सा वो तो कोई एक बड़ा खोखला गोला है उसका एक छोटा सा पार्ट है, इसी बड़ा जो गोला हुआ होगा उसी का जो सेंटर होगा, केंद्र जो होगा, उसी केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसे सी अक्षर के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। यह हुआ अवतल दर्पण में, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण जो होता बाबू उसमें करना कुछ नहीं है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, यहाँ देखिए यह ऐसे ना उत्तल दर्पण बनाना है, उत्तल, इसमें अंदर से पेंट रहेगा, कहाँ से रहेगा, अंदर से पेंट रहता है, बाहर टुकड़ा होता है। और यह भी क्या होता है, किसी बड़े गोले का हिस्सा होता है, यह भी देखिए यह भी किसी बड़े गोले का हिस्सा होगा। इसी बड़ा गोला का जो केंद्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फिजिक्स के द्वारा एकदम पढ़ो, आपको फिजिक्स बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। मेरे इस चैनल पर क्लास 10 के छात्रों को फिजिक्स बहुत ही अच्छा से पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स से नहीं, केमिस्ट्री, बायो सब हम पढ़ाएंगे, इससे बारी बारी से सब पढ़ाएंगे। तत्काल में भी हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स का पूरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपको हम केमिस्ट्री का भी वीडियो डालेंगे, उसके बाद बायो का वीडियो डालेंगे। कहें ना आपको इसे संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। इससे अभी देख लिए हैं पूरा चित्र के द्वारा एकदम इससे क्लास जैसा फील आपको होगा, क्लास में जैसे आप लोग पढ़ते होगा उससे भी अच्छा बेहतर आपको पढ़ाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो यह देखिए यह है अवतल दर्पण और यह है उत्तल दर्पण। इसमें बाहर से पेंट है, अंदर की ओर ढसा हुआ है, इसमें अंदर से पेंट है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। देखिए यह वो अवतल और यह वो उत्तल। तो अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण किसी बड़े गोले का हिस्सा है, किसी बड़े खोखले गोले का क्या है, एक हिस्सा है। इसी खोखले गोले का जो सेंटर है, देखिए इसका है ना, यह अवतल का सेंटर यह हुआ और इसका सेंटर यह हुआ। इसी दोनों जो सेंटर है, इसी सेंटर को हम इस गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं, उस गोलीय दर्पण में क्या करते हैं, वक्रता केंद्र करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। तो वक्रता केंद्र के बारे में आपको एकदम अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा अगर आपने मेरे वीडियो को अच्छा से देखा होगा, सुना होगा। तो इससे फिर से एक बार दोहरा देते हैं, जो विद्यार्थी परिभाषा नोट कर रहे हैं परिभाषा नोट करते चलिए, नोट तैयार आपका होते रहेगा इससे कि है ना गोलीय दर्पण का इससे वक्रता केंद्र क्या होता है। तो लिख लीजिए, प्रत्येक गोलीय दर्पण किसी खोखले बड़े गोले का एक छोटा सा हिस्सा होता है। प्रत्येक गोलीय दर्पण किसी खोखले बड़े गोले का एक छोटा सा हिस्सा होता है। उसी बड़े गोले के केंद्र को उस दर्पण का, उस गोलीय दर्पण का क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी बड़े गोले के है ना, जो ऐसे छोटा सा हिस्सा होता है, उसी बड़े गोले के जो केंद्र होता है, उसी केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, सी अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है। एक बार गिरा लीजिए, प्रत्येक गोलीय दर्पण किसी बड़े गोले का एक हिस्सा होता है। उसी बड़े गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है। इस अक्षर के द्वारा, सी अक्षर के द्वारा इसे क्या करते हैं हम लोग, सूचित करते हैं। तो यह हो गया वक्रता केंद्र के बारे में। बाबू अब हम चर्चा करने वाले ध्रुव के बारे में। अब हम अच्छे से देखिए ध्रुव के बारे में। जैसे आप वक्रता केंद्र सीख लिए हैं, उससे ही आप सीखिएगा अब इससे ध्रुव के बारे में। देखिए वो ध्रुव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड टॉपिक, ध्रुव, जिसे पी अक्षर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ध्रुव क्या होता है, तो बाबू ध्रुव जो होता है किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहा जाता है। कोई भी जो गोलीय दर्पण होता है, उसी गोलीय दर्पण के, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उस दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अब हम चित्र के द्वारा आपको स्पष्ट करेंगे। जैसे यह अवतल दर्पण है मेरे पास और यहाँ बना रहे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहर से पेंट होता है, उत्तल दर्पण में अंदर से पेंट होता है। यह हो गया अवतल दर्पण, यह क्या हो गया, अवतल दर्पण। और बाबू यह हो गया उत्तल दर्पण, यह हो गया उत्तल दर्पण।
बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया उत्तर दर्पण और यह हुआ अवतल दर्पण। अब देखिए बाबू, कोई भी जो गोलीय दर्पण होता है उसी का मध्य बिंदु जो होता है, तो मेरे पास अभी दर्पण यही ना है, तो इसका मध्य बिंदु यह होगा। जैसे क्या हुआ, मध्य बिंदु हुआ, इसका मध्य बिंदु यह हुआ, तो इसी मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसे पी अक्षर के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ध्रुव एकदम स्पष्ट है। ध्रुव किसे कहते हैं, अगर आपसे कुछ पूछा कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो कहिएगा किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। कोई भी जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है, उसी मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जिससे पी अक्षर के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। और दोनों का फिगर ऐसे इस प्रकार बनेगा, यह हुआ अवतल दर्पण का और यह हुआ उत्तल दर्पण का। बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम बात करने वाले हैं प्रधान अक्ष के बारे में, कि गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष क्या होता है। गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष क्या होता है, अब हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो तीसरा टॉपिक जो काफी भी आई है, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष को आपको एक्स वाई के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित करते हैं, एक्स वाई के द्वारा। तो पहले आपको हम परिभाषा बताते हैं कि प्रधान अक्ष क्या होता है। तो बाबू आप लोग सीख चुके हैं कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और गोलीय दर्पण में ध्रुव भी होता है। ध्रुव को पी अक्षर के द्वारा और वक्रता केंद्र को सी के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी भी गोलीय दर्पण चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसमें ध्रुव और वक्रता, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, बिल्कुल स्पष्ट नहीं आप, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसी रेखा को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है उस गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेंगे प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो बताइएगा कोई भी जो गोलीय दर्पण होता है उसमें ध्रुव होती है और वक्रता केंद्र होती है। तो किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी रेखा को क्या बोलते हैं, उस गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका एक और नाम पड़ता है मुख्य अक्ष, उसे हम लोग, और इसे प्राय हम लोग एक्स वाई अक्षर के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखिए चित्र के द्वारा बता रहे हैं, यह हुआ अवतल दर्पण, देखिए यह हुआ अवतल दर्पण। यहाँ पर यह बिंदु हो गया पी, यह हो गया ध्रुव, और यह वक्रता केंद्र मान लेते हैं सी, क्या है, सी। अब यहाँ पे बिंदु लिए पी, ये ध्रुव है, और सी हो गया वक्रता केंद्र। अब क्या करेंगे, इसको हम इसे पी से दंड सी को मिलाएंगे। पी से सी को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसे प्रधान अक्ष बोलते हैं, और एक और नाम है मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य अक्ष, इसका एक और नाम होता है। तो यह देखिए, यह हो गया पी से सी को मिलाने वाली रेखा, तो इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और यहाँ देखिएगा, इसे प्राय एक्स वाई के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं, एक्स वाई के द्वारा इसे क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। यह हुआ प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। बिल्कुल स्पष्ट है। तो यह हुआ अवतल दर्पण में। बाबू अब उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में अंदर से पेंट रहता है, तो बाहर से क्या होता है, इसका ध्रुव यह हो गया, और इसमें भी तो सेंटर होगा, इसका सेंटर इस साइड होता है। अब क्या करेंगे, पी से सी को मिला देंगे, तो पी से सी को जो मिलाने वाली रेखा जो होगी ना, इसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष क्या होता है। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष की परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। किसी गोलीय दर्पण के, लिख लीजिए, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को उस गोलीय दर्पण का, उस गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे एक्स वाई के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं, एक्स वाई के द्वारा सूचित करते हैं। फिगर को उसके नीचे नोट कीजिएगा, परिभाषा के नीचे उसका फिगर ड्रॉ कीजिएगा, काफी अच्छा लगेगा। नोट अपना एकदम सुंदर सा नोट किया हो जाएगा। ऐसा नोट आपको बहुत कम ही जगह उपलब्ध होता है। ऐसे मेरे चैनल को आपको पूरा वो है ना, नोट आपको तैयार किया जाएगा ऐसे, और कहीं कोचिंग का संस्थान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पूरा टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो क्लास 10 के छात्रों के लिए हम पूरा बना रहे हैं। आप अगर कल क्लास भी करते होइएगा, फिर ही मेरे वीडियो को देखिएगा, इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जो टॉपिक क्लास में सर अगर नहीं पढ़ा होंगे, यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है, और मेरे चैनल पर उपलब्ध रहेगा, किसी भी टाइम देख सकते हैं। 2 दिन साल में 1 दिन सर पढ़ाने काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूरा टोटल हमेशा एक टाइम होता है। बस समझ आया कि नहीं, ऐसे किसी भी वक्त में से आसानी से दिख सकते हैं। अब लोग बच्चों को अब लोग बात करने वाले हैं फोकस पर, कि गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है। काफी वीवीआई होता है,
गोलीय दर्पण का फोकस काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कैपिटल एफ के द्वारा क्या करते हैं, स्विच करते हैं। एक होता है फोकस, तो नहीं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ फोकस के बारे में कि फोकस क्या होता है। देखिए, तो गोलीय दर्पण में जो फोकस होता है ना बाबू, जो कोई भी जो फोकस होता है, वो फोकस जो होता है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फोकस के बारे में। चौथा टॉपिक जो है वो है फोकस। फोकस इसे स्मॉल एफ के द्वारा क्या करते हैं, स्विच करते हैं। अब फोकस क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए, बारीकी से। पहले परिभाषा सुन लीजिए। किसी गोलीय दर्पण के, ध्यान से सुनिएगा, किसी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर, अपवर्तित नहीं, वल्ले परावर्तित, यहाँ अपवर्तित नहीं होगा बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन नहीं कर रहे, प्रकाश का परावर्तन कर रहे, तो वल्ले प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। परावर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उसी बिंदु को, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को उस गोलीय दर्पण का फोकस करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, एक बार फिर से लिख लीजिए। किसी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को उस दर्पण का क्या बोलते हैं, फोकस करते हैं। अब हम सबको चित्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं, एकदम चित्र के द्वारा। देखिए, यह हो गया उत्तल दर्पण। अभी हम लोग अभी हम लोग अवतल दर्पण पहले बात करेंगे। यह होगा अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में यह हो गया ध्रुव और यह हो गया वक्ता केंद्र, और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे तो बाबू यह हो जाएगा प्रधान अक्ष हो जाएगा। क्या हो गया, प्रधान अक्ष। यह सी है और यह पी है। अब प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, तो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण चल रही है। यह किरण प्रधान के समांतर चल रही है, दर्पण से टकराई, यहाँ पर टकराने के बाद परावर्तित किरण प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, इसी बिंदु पर क्या करेगी, काटेगी। तो कह रहा है कि टकराई किरण, टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उसी बिंदु को, ध्यान दीजिए बच्चों, यह जो बिंदु है, इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि अवतल दर्पण में जो प्रधान अक्ष है, इसके समांतर एक किरण चल रही है, वह दर्पण से परावर्तित होकर प्रधान अक्ष को किसी बिंदु पर काटती है। तो जिस बिंदु पर काटती है, उसी बिंदु को हम उसका क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत मजा आएगा। खाली मन से पढ़ो और नोट तैयार करते चलना। अगर क्लास 10 के छात्र हो, एग्जाम देना इस बार, तो अच्छा से तैयारी करो, जम के इससे, थोड़ा भी डाउट रहेगा पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम एकदम बारीकी से पढ़ा रहे हैं। यह हो गया अवतल दर्पण में। अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण में। देखिए बच्चों, यह उत्तल दर्पण में फिगर बना रहे हैं। उत्तल दर्पण में अंदर से पेंट होता है, और ध्यान दीजिएगा, यह हो गया प्रधान अक्ष, यह ध्रुव, और इसका सेंटर उस साइड रहता है। अब देखिए, परावर्तित है ना, परावर्तक सतह इधर है, तो प्रकाश से इस साइड से प्रकाश से किरण प्रधान अक्ष क्या चलेगी, प्रधान अक्ष किरण समांतर चलेगी। अब समांतर चलने के बाद किरण क्या होती है, इसमें ऊपर की ओर परावर्तित होती है। क्या होती है, ऊपर की ओर परावर्तित होती है। तो ऊपर की परावर्तित हुआ, इसको क्या करेंगे, डिक्टो लाइन से पीछे की ओर बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काटेंगे, वही बिंदु क्या कहलाएगा, उसका फोकस कहलाएगा। तो अभी अपने क्या देखा, अवतल दर्पण में फोकस वास्तव में दिखाई देता है, लेकिन उत्तल दर्पण में स्पष्ट नहीं, उसको डिक्टो लाइन से पीछे बढ़ाते हैं तब जाके स्पष्ट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फोकस किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि गोलीय दर्पण का फोकस है। तो गोलीय दर्पण में दो प्रकार का फोकस होता है, एक होता है अवतल में और एक होता है उत्तल में। तब किस दर्पण की बात कर रहे हैं, तो कहेगा डायरेक्ट हम पूछे गोलीय दर्पण, कहेगा ठीक है, हम दोनों के बारे में बताएंगे। अगर वो कह दिया कि नहीं अवतल के बारे में बताइए,
तब तो मैं देखिए ये ना कि यहाँ पर फोकस वास्तव में है ना प्रतीत होता है, प्रतीत नहीं वास्तव में काटती मालूम पड़ता है, और यहाँ पे काटती प्रतीत होता है, पता चलता है कि वास्तव में काट रहा है। यहाँ पे देखिए एक्यूरेट काटता है, यहाँ पे एक्यूरेट नहीं काटता है, वास्तव में काट रही है, यहाँ वास्तव में यहाँ काल्पनिक काट रही है, क्या कर रही है, काल्पनिक काट रही है। यहाँ पे काल्पनिक काटता है और यहाँ पे एकदम वास्तविक काटता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण जो होता है उसका फोकस जो होता है वो काल्पनिक होता है, वो एक्यूरेट नहीं होता है, उसे हम लोग प्रतीत करते हैं, काटती प्रतीत होता है। लेकिन अवतल दर्पण जो होता है एकदम बिल्कुल काटती है, वहाँ पे एकदम काटती है, प्रतीत होता है कि वहाँ पे वास्तव में काटा है, मालूम पड़ता है तो ये काटा है, लेकिन यहाँ पे काटती प्रतीत होता है, वास्तव में काटते ही नहीं। तो यह हो गया काल्पनिक फोकस और यह हो गया वास्तविक फोकस, समझ आया कि? तो यह जो फोकस है दोनों तो फोकस ही है और दोनों गोलीय दर्पण में ही है। तो दोनों गोलीय दर्पण का ही फोकस है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फोकस किससे कहते हैं, अर्थात गोलीय दर्पण का फोकस किससे कहते हैं, तो बताइएगा किसी भी गोलीय दर्पण में, देखिए ध्यान से इशारा से देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, चलती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से परावर्तित होकर, किरण चल रही है परावर्तित हो रही है, किरण चल रही है परावर्तित हो रही है, परावर्तित होकर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, देखिए यहाँ पे काट रहा है और इसमें देखिए यह काटती प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु को, इसको या इसको, इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया फोकस। तो यह होगा बाबू फोकस के बारे में, किसके बारे में हुआ, फोकस के बारे में। तो आपने फोकस के बारे में भी अध्ययन कर लिया, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाबू अब हम लोग पढ़ने वाले 5वां जो टॉपिक है वह है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसे स्मॉल आर या कैपिटल आर के द्वारा डिनोट करेंगे। और छठा जो टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, दोनों को साथ ही खींच देंगे, वह है फोकस दूरी, इसे स्मॉल एफ के द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ के द्वारा। अब हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। तो चलिए हम एक सुंदर सा फिगर बनाते हैं, अवतल दर्पण में ये दिखाते हैं, जो अवतल दर्पण कहानी है वही उत्तल कहानी। तो देखिए अवतल दर्पण में हम पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद आपको हम समझाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट में रहिए, ध्यान रख के बैठिए, आपको पूरा समझ में आएगा, निश्चिंत होकर रहिए। आप इधर तो नहीं कीजिए, जब भी मेरा वीडियो देखिएगा सावधानी से बैठ कर देखिएगा, कापी कलम लेके बैठिएगा, क्योंकि हम पूरा आपको क्लास जैसा फील कराएंगे, इससे माहौल मेरा क्लास जैसा बनाने का होता है और आपको हमें क्लास से बेटर फील कराएंगे इससे। इसलिए अच्छे से, अगर आपका नोट नहीं है तो नोट भी तैयार कर सकते हैं आप ऐसे, इसलिए अच्छे से लिखिए, क्योंकि हम आपको पूरा परिभाषा ही बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं, पूरा दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं। तो देखिए बाबू, आपको बता चुके हैं कि यह प्रधान अक्ष होता है जिसे एक्स वाई के द्वारा सूचित किया जाता है, और यह प्रधान दर्पण का ध्रुव है, यह दर्पण क्या है, दर्पण का यह ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र है, और यह क्या हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, फोकस। देखिए बाबू, यह हो गया फोकस, ये क्या हो गया, फोकस, और यह मेरा ध्रुव है। अब देखिए बाबू, यह अवतल दर्पण है, इसमें प्रधान अक्ष एक्स वाई है, वक्रता केंद्र सी है, ध्रुव पी है और फोकस एक है। अभी इससे पहले तक हम लोग 4 बातों का अध्ययन किए थे। 5वां जो टॉपिक है वह है वक्रता त्रिज्या, इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या नाम से लग रहा है, वक्रता, वो पक्का ही वक्रता केंद्र से दूरी होगा, तो समझ जाइएगा कि वक्रता त्रिज्या का मतलब होगा किसी भी गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसी दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अर्थात ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, अर्थात यह हो गया ध्रुव, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी हुआ, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात आती है फोकस दूरी की। फोकस दूरी
जिस प्रकार वक्रता त्रिज्या वक्रता लगा हुआ था, मतलब वक्रता त्रिज्या से वक्रता त्रिज्या है तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, उसी प्रकार फोकस दूरी है तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, तो ध्रुव यह हुआ और फोकस ये हुआ, तो ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। देखिए यह ध्रुव का हुआ और ये फोकस का है, ये जो दूरी है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी को एफ अक्षर स्मॉल एफ के द्वारा क्या करते हैं, इसे सूचित किया जाता है और इसे कैपिटल एफ के द्वारा फोकस को सूचित करते हैं। यह हो गया आर, स्मॉल आर या कहिए चाहे कैपिटल कहिए, यह हुआ वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसी भी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र जो होती है और ध्रुव होता है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होता है उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह पूरी बात आज जो पढ़ाया गया आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो हम 6 टॉपिक पर चर्चा किए थे। पहले तो गोलीय दर्पण के बारे में आपको बता दिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वह सब बता दिए। फिर गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट था, 6 में ना काफी इंपोर्टेंट पॉइंट था, इस 6 पॉइंट का अध्ययन आपको हम धीरे धीरे कराया जैसे। अब आगे अगला जो वीडियो मेरा तैयार होगा उस वीडियो में आपको हम यह बताएंगे कि आर और एफ के बीच में क्या संबंध होता है, आर और एफ के बीच में क्या संबंध होता है, अर्थात कैपिटल आर कहिए चाहे स्मॉल आर और एफ अर्थात वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में थोड़ा झलक आपको दिखा देते हैं। अगला वीडियो में हम साबित करने वाले हैं कि साबित करो कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, अर्थात गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अर्थात यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर की भी है ना, स्मॉल आर कहिए चाहे कैपिटल कहिए उसने कहा स्मॉल एफ के साथ उसका है ना हम लोग ऐसे संबंध देखेंगे उसके बीच में क्या संबंध है, हम साबित करेंगे यह संबंध होता है। आपको याद रखिएगा एफ जो होता है एफ वो आर का आधा होता है, एफ क्या होता है, आर का आधा होता है, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। इसी बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, यह हम चर्चा करेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मेरे दोस्तों को बीच शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से इससे आपको कोई घाटा नहीं है, इससे आपको फायदा ही होगा। आपके दोस्त भी पूछेंगे अरे तुरी की तुम्हारे टीचर अच्छा से पढ़ा रहे हैं, आपको भी मन लगेगा, आपको भी लगेगा कि हाँ मेरे दोस्त भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़े इससे। इसलिए मेरे दोस्तों के बीच में ये वीडियो काफी ज्यादा शेयर कीजिए और सभी से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि काफी हुआ है ना जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन उसके सामने जल्द से जल्द पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।